जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी चर्चा राशि चक्र में राशियों की विशेषताओं पर चल रही है। आज के अंक में हमारी चर्चा कन्या राशि और कन्या लग्न की विशेषताओं के ऊपर है। मित्रों, कई मित्रों का ये कहना था कि ये जानकारियाँ बहुत सामान्य किस्म की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि राशियों का जो भी स्वभाव होता है, जो उनकी विशेषताएं होती हैं, यही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आप बड़े से बड़ा प्रेडिक्शन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत सामान्यता से कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। और आज की चर्चा में जिस राशि की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राशि चक्र की छठवीं राशि है। काल पुरुष के छठे भाव में आती है। छठा भाव, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, रोग ऋण शत्रु का होता है। उसमें ये राशि आती है। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं इसके जातक, क्या विशेषताएं होती हैं इस राशि में, आज हम 70 से अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं इस राशि और लग्न के विषय में जानेंगे, जो आपको एक साथ कन्या राशि के विषय में कहीं नहीं मिलेगी। पूरे YouTube में आप खंगाल डालिएगा लेकिन मिलेगा नहीं इतना। इनमें बहुत सारे मेरे अनुभव जनित हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें अब गुरुओं से ग्रहण की है, जिनसे जो मैं आज आपको चर्चा के रूप में बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा पे चलते हैं। पहला, मित्रों, ये जो भी विशेषता है, मैं फिर बार बार कहता रहा हूँ, दोहराता रहा हूँ, कार्यक्रम शुरू करने के पहले पुनः कह रहा हूँ, कुंडली में कन्या राशि जहाँ पर भी आएगी या तो उस संबंधित रिश्तेदार के अंदर ये सब विशेषताएं विराजमान होंगी, और अगर आपकी लग्न है तो आपके अंदर होगी। पहला, ये बहुत ही जल्दीबाज होते हैं। इनको काम करने के लिए, अगर कोई काम करना है तो तुरंत करना है, फौरन करना है। कन्या राशि के जातकों की लंबाई का प्रश्न जहाँ तक है, दूसरा, ये नाटे होते हैं। कन्या राशि के जातकों की लंबाई कम होती है, नाटे होते हैं। तीसरा, इनका स्वभाव बदला लेने वाला होता है। जो ये प्रकट नहीं करते, चुपचाप बदला लेते हैं अपना। अगर किसी कन्या राशि के जातक से आपकी कोई अनबन हो गई, कोई लड़ाई हो गई,
वो डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, वो चुपचाप अपना बदला लेने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तीसरा। चौथा, आमतौर से ये स्वस्थ रहते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। चौथा बीमार कम होते हैं। पांचवा, विवाह अच्छा होता है। इनका वैवाहिक जीवन आमतौर से सुखी नहीं पाया जाता। पति पत्नी में आमतौर से विश्वास की कमी होगी ही होगी, ये 100% तय है। इस बशर्ते इसके विपरीत चाहे जितने भी अच्छे ग्रह स्थिति उसके ऊपर आ जाए, लेकिन जो मैंने बात बताई इसका कहीं ना कहीं असर कन्या इन जातकों के ऊपर रहेगा। पांचवा। छठा, इन जातकों की आयु लंबी होती है। अब जानते हैं जीवन लंबा होता है तो परेशानी भी लंबी होती है, ये हमारे पूर्वज कहते थे। हमारे आपके बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे ना, ज़्यादा लंबा जीवन हो तो परेशानियां भी ज़्यादा होती हैं। वो इसी सेंस में संघर्ष रहता है जीवन में, उसका कोई अन्यथा नहीं। उम्र के साथ साथ सब चीज़ों में आयु अवस्था ज़्यादा होने पर उसकी जैसी जैसी समय काल परिस्थिति के अनुसार दिक्कत होती है, वो तो सबको होगी। सातवां, मित्रों, ये भाग्यशाली नहीं होते। आठवां, सातवां, ये भाग्यशाली नहीं होते इन द सेंस ये भाग्य इनका कम ही साथ देता है मौके पर। आठवां, इनके पास पैतृक संपत्ति नहीं होगी तो मिलेगी नहीं। नौवां, अज्ञात आय के साधन इनके सदा ही बने रहते हैं। पता चला ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जिसको ये भी नहीं बता सकते कि कहाँ से पैसा मिला, इनके पास पूरे जीवन ऐसे इनकम के सोर्स बने ही रहते हैं। ये बहुत विशेष बात है, नोट डाउन करके रखिए इन सब चीज़ों को। जो मैं बता रहा हूँ आप इसको ढूंढने जाइएगा, ढेरों किताब देखिएगा, तब भी आपको ये विशेषताएं कहीं एक साथ लिखी हुई नहीं पाइएगा। 10वां, खर्च बहुत करते हैं। कन्या लग्न कन्या राशि के जातक व्यय बहुत करते हैं, पर उस हिसाब से उनको सम्मान प्राप्त नहीं होता। ये असमंजस में रहने वाले होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इनके विषय में ये जाने कि ये
असमंजस में हैं, इनको निर्णय करने में दिक्कत है, अतः ये अपने आप को क्विक डिसीजनर दिखाते हैं, मतलब तुरंत त्वरित निर्णय लेने वाला दिखाते हैं। 11वां, ये ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जलन रखने वाले होते हैं। बारहवां, धन के लोभी होते हैं। 12वां, धन के लोभी होते हैं। जब मैं ये कहता हूँ धन के लोभी होते हैं, तो धन की आवश्यकता तो सबको पड़ती है, लेकिन ये लोभी होते हैं। 13वां, ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं, सचेत प्रकृति के प्रेमी होते हैं। खुले स्थान, खेत, बाग बगीचा, सुरम्य स्थान इनको बहुत प्रिय लगते हैं। 14वां, ये ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। 15वां, आलसी एवं आराम तलब होते हैं। ये भी एक विशेषता है। 16वां, बिना किए पाने की चाह रखने वाले होते हैं ये। 17वां, ये अपने पति अथवा प्रेमी को, पत्नी अथवा प्रेमिका को पैसे वाला चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनके पास खूब धन हो, ऐसे जिसको वो चुने उसके पास या तो धन हो या जो धनी हो वो इनको चुन ले, ये इनकी आंतरिक इच्छा होती है। मित्रों, एक चलिए बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। ये एक ऐसी राशि है, ये कुंडली के जिस भी भाव में आएगी उसके कारक के संबंध में आपको जीवन भर पछतावा रहेगा। मैं कर तो सकता था पर मैं कर नहीं सका। मेरी बात को कहीं नोट कर लीजिएगा, ये सार है इसका। ये भी एक विशेषता है, 18वीं विशेषता, आप इसी को नोट कर लीजिए। ये राशि जहाँ पर भी होगी वहाँ उस भाव के कारक के संबंध में आपके अंदर ये पछतावा जीवन भर रहेगा, मैं कर तो सकता था पर मैं कर नहीं सका। 18वीं विशेषता है ये। 19वीं, इस राशि में जो कुछ भी आपने वर्षों में बनाया है वो 1 मिनट में खो दोगे। 19वां है ये। 19वां, इस राशि में जो कुछ भी आपने वर्षों में बनाया है वो 1 मिनट में खो दोगे और उसके बाद जीवन पर्यंत सेवा करनी पड़ेगी दूसरों की। ये याद रखना, ये YouTube में, पूरे YouTube में कोई आपको नहीं बताएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। बीसवां, ये अपनी बात किसी से प्रकट नहीं करते। ये अपना कोई भी सत्य किसी से प्रकट नहीं करते, बातों को छुपाने वाले होते हैं।
21वां, ये बहुत बड़ी मात्रा में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं। तेईसवां, ये व्यभिचारी चरित्र के दोषपूर्ण होते हैं सदा, किंतु परंतु नहीं है इसमें, ये सदा सदैव ऐसे ही मिलेंगे। और आदती रूप से मिलेंगे। इनका व्यभिचारी चरित्र दोषपूर्ण रहता है सदैव, और ये इस विषय के आदती होते हैं। 23वां, 24वां, 24वां। मित्रों, ये एक ऐसी राशि है जो दूसरों के साथ साथ अपनों को सबसे ज़्यादा धोखा देती है, दूसरों से ज़्यादा ही अपनों को धोखा देती है। याद रखिएगा, ये सब एक एक चीज़ अनुभव जनित मैंने आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। पच्चीसवां, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है इनकी। दूसरों को ये हानि पहुंचाते हैं और चुपचाप पहुंचाते हैं। 25वां, मित्रों, और एक ऐसी आपको बात बताऊं, कन्या राशि के जातकों में प्रबल नैसर्गिक वशीकरण होता है, और यदि कहीं लग्न में राहु आ गया तो फिर उसका कहना ही नहीं है, वो 1000 गुना ज़्यादा उसके अंदर वशीकरण की पावर हो जाती है। कि कहीं पर कोई, जहाँ पर 10 लोग होंगे वहाँ आप इन्हीं के प्रति आकृष्ट होंगे। ये इनकी वशीकरण की क्षमता होती है। 26वां, प्रबल वशीकरण की क्षमता होती है। 26वां, 27वां, बुद्धिमान बहुत होते हैं। 28वां, ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, ज्ञान के पिपासु होते हैं, ज्ञान लेने के इच्छुक होते हैं। 29वां, ये सदा नए की खोज में लगे रहते हैं, वो चाहे जो क्षेत्र हो। 30वां, मित्रों, ये राशि आप जानते हैं, ये अर्थ त्रिकोण में आती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी इसमें जुड़ा हुआ जातक है उसका जन्म अर्थ के लिए हुआ है प्रधानता, पहले तो यही समझ लीजिए।31वां, मित्रों, ये राशि
पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है और यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर आपको जो करना है वो करना है, केवल एक ही ऑप्शन होता है, एक ही रास्ता होता है कि इसी को करना है। बत्तीसवां मित्रों, यहाँ पर जो आपने बरसों से जुटाया था उसको खोना होगा, वो भी अचानक। तैंतीसवां, यदि इस राशि में कई ग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाव में हैं, आप एक विषय इसके संबंध में नोट करके रखिएगा। इस राशि में केवल एक ही कारक आपको सब चीज़ों में मिलेगा, बाकी नहीं। चौंतीसवां, इसमें आपको सब कुछ जानते हुए दोषों को स्वीकार करना होगा। 35वां, अपनों से इनको नुकसान भी होता है। 35वां, यदि ये लग्न स्त्री जातक, इस लग्न की स्त्री जातक हो तो उसको शास्त्रों में बहुत गलत और गंदा कहा गया है। गलत इन द सेंस कि वो सबकी आलोचना करती रहती है। जिनसे भी अभी आपसे मिले तो आप अच्छे हैं, आपके पश्चात आपके जाते ही नए व्यक्ति से मिले, नई, और मैं सेम जेंडर ही मान लीजिए, किसी कोई उनके यहाँ आया जिससे बात कर रही हैं, जिस औरत से उसके विषय में अच्छे बोल रही हैं, जैसे ही वो गई तो उसको ऊपर उसकी आलोचना सामने वाले के प्रति करने लगी। मतलब ये कि जो भी जिसको भी जानती हैं सबकी आलोचना करती, किसी को बख्शती नहीं, ये याद रखिएगा। 36वां, ये 36वीं विशेषता थी मित्रों। ये राशि जैसी भी हो, जहाँ पर भी हो, आपको सब कुछ जानते हुए दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ये हो चुकी है विशेषता। 37वां, एक गलती से, ये वो राशि है जहाँ एक गलती हो सब कुछ समाप्त। 38वां, इनके अंदर, इस राशि के जातकों में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, मन पढ़ने में सक्षम होते हैं। 38वां, ये मन पढ़ने में सक्षम होते हैं। 39वां, ये डरपोक होते हैं। 40
40वां, ये परिवर्तन पसंद करते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में ये परिवर्तन करना चाहते हैं। 41वां, इनको चाहिए मेष कर्क धनु राशि से बचकर रहें। 42वां, इनको जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ये नुकसान में रहते हैं। 43वां, ये चाहे जहाँ पर भी रहे जमीन से जुड़े रहते हैं। 43वां, 44वां, मित्रों इस राशि में 3 नक्षत्र आता है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। उसी प्रकार जो भी जातक इनमें जन्मता है उसके अंदर नक्षत्रों की खूबियां विशेषताएं भी आती हैं। जैसे उत्तरा फाल्गुनी है, किशोरावस्था तक ये जातक जातिका को अहंकारी बना देता है। हस्ता जो है ये पूरे जीवन हंसमुख और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। चित्रा के जातक होंगे तो सीधी स्पष्ट बात कहने वाले होंगे। 42, तिरालीस, इनका दोहरा चरित्र होता है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। 44, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं और झूठ बोलते भी खूब हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, उस पर उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है मित्रों, बुध झूठ का कारक होता है। बुध ग्रह झूठ का कारक माना जाता है। 45वां, ये बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। 46वां, ये बहुत बार रिजेक्ट किए जाते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। 47वां, ये आदती धोखेबाज होते हैं। मेरे शब्दों पे आप गौर कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं ये आदती धोखेबाज होते हैं। 48वां, इनके अंदर जासूसी की बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। अगर ये इस क्षेत्र में जाएं तो आँख बंद करके सफलता मिलती है इनको। इनके अंदर नैसर्गिक क्षमता होती है जासूसी की। 48वां, 49वां, ये एक ऐसी दलदल भरी जमीन है जहां आप एक पैर डाल देंगे तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते। 49वां, ये बहुत शक्की होते हैं, शंकालु होते हैं। 50वां, ये बहुत चुगलखोर होते हैं, चुगली लगाने वाले होते हैं। 50वां, मकर राशि से इनकी मित्रता बड़ी अच्छी होती है।
51वां, ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। 52वां, मित्रों ये सेक्स और रोमांस की बातें करने में बहुत माहिर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। फ्लर्ट करने में नंबर 1 होते हैं। जिससे भी ये फ्लर्ट करते हैं उसको ये अपना बना लेते हैं। तिरपनवां, ये आकर्षक और बुद्धिमान होते हैं। 54वां, जो भी ग्रह इसमें जाएगा वह फल जल्दी देता है, तुरंत देता है। फिर एक बार इसको सुनिए, जो भी ग्रह इस राशि में बैठेगा वह अपना फल जल्दी देता है। यही एक वजह है कि यहाँ पर शुक्र नीच माने जाते हैं, जबकि ये राशि शुक्र के मित्र बुध का घर है। चौवन, 55, 55, इनमें बचपना होता है, बात बात पर रूठना, नाराज होना और फिर तुरंत मान जाना, ये इनके गुण हैं। 56, इनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इन जातकों को चाहिए कि जो इनके माइनस पॉइंट हैं उसके संबंध में इनको ध्यान रखना चाहिए और छप्पनवां, ये अच्छे आलोचक होते हैं। ये महीन से अगर ये आपकी किसी बात में मीन मेख निकालें तो ये बहुत महीन से महीन, बारीक से बारीक गलतियां निकालने में सक्षम होते हैं। सत्तावन, ये बाहर रहने वाले आमतौर पर होते हैं, या ना भी हों तो अपने जन्मभूमि से दूर स्थान पर जाने पर इनको अपने पेट इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी विदेश में मृत्यु पेट संबंधी बीमारियों से होने के आसार रहते हैं। अट्ठावनवां, अगर ये कृषि कार्य करें, फल फूल का कार्य करें तो उससे इनको बड़ी अच्छी आय हो सकती है। पृथ्वी से, ज़मीनों से आय के बड़े अच्छे साधन बनते हैं इनको। 58,
10वें, इनको सरकार से आदर प्राप्त होता है। प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त होता है। 59वां, इनको पानी से भी धन लाभ होने के बहुत चांस होते हैं। पानी से जुड़े स्थानों पर खुशी मिलती है इनको। कन्या राशि 5960, मित्रों, इनको राशि चक्र की 60वीं विशेषता। राशि चक्र की 6वीं राशि है जहाँ रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। कन्या राशि को लड़ाई की राशि भी कहा जाता है, लड़ाई झगड़े की राशि भी कहा जाता है। ये राशि जहाँ पर भी आएगी, जिस भी भाव में आएगी, ये अपना काम उसी के अनुसार करेगी। आप ये मान के चलिए कि उस भाव में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आपके को करना है, आपके साथ होना तय है। और 61वां, ये राशि जहाँ पर भी आएगी, आप दूसरों की गलतियाँ ढूंढेंगे और उसको पा भी जाएंगे। तिरसठवां, यदि इसमें चंद्रमा इस राशि में हो तो ये गलतियां ढूंढने में पीएचडी आप इनको समझिए। मित्रों, 64वां, ये राशि जिस भी भाव में जाएगी, जिस भी स्थान में जाएगी, उसके भाव के कारक को के संबंध में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होगा। जो भी जितने भी कारक हैं उनमें से किसी एक में। 64वां, ये पशु पक्षी पालने के बड़े प्रेमी होते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, 64वीं विशेषता में ये तो पहला हिस्सा हुआ, जिसका मेन हिस्सा था जो मैं को बताना था वो आगे है। इनके पालतू पशु के ऊपर जब परेशानी आती है तो इनके ऊपर भी परेशानी आती है। 65वां, विरासत की संपत्ति में बेईमानी की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, जिससे इनको बचना चाहिए। 66वीं, पत्नी शौक के रूप में काम करती है या काम में मदद करती है। 67वां, जातक के घर वाले स्वार्थी होते हैं। 67वां, संपत्ति से संबंधित विवाद होते हैं इनके।
68वां, इनको ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होती है, खून से संबंधित बीमारी होती है। 69वां, इनकी वाणी जिस प्रकार के ग्रह इत्यादि हों उससे प्रभावित तो होती है, लेकिन आम तौर से ये बोलने में कड़वा ही बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये विशेषता जो मैंने अभी आपको बताई, ये इनके पति या पत्नी की विशेषता होती है। इनके पति या पत्नी की वाणी बहुत कड़वी होती है। उसी प्रकार इनके पत्नी या पति के उनहत्तरवां, जो अभी पीछे बताया मैंने, पति या पत्नी के घर वाले स्वार्थी होते हैं, तो वो स्पाउस के घर वाले, पत्नी है, पत्नी की कुंडली है तो पति के घर वाले स्वार्थी होंगे, और पति की कुंडली है तो पत्नी के घर वाले यानी पति के ससुराल वाले स्वार्थी होंगे। सत्तरवां, यदि राहु की दृष्टि या नक्षत्र से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध मंगल या मेष राशि से हो जाए तो इनकी पत्नी या स्पाउस को दांतों की समस्या होती है। 71, इनको 3-4 परेशानियों से बचना चाहिए। गैस से इनको बच के रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहिए, पेट संबंधित जितनी भी परेशानी है उसके लिए इनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। 71वां, इनको चाहिए कि ये वादा करें तो पूरा करें, अन्यथा वादा बिल्कुल मत करें। झूठा वादा इनको करने से बचना चाहिए। 72वां, मित्रों, ये अपने संबंध में बहुत कुछ हिडन भी रखते हैं, चाहे वो अपने जीवन का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, सब में बहुत कुछ हिडन रखते हैं। ये इनकी मूल प्रवृत्ति होती है। मित्रों, ये थी कन्या राशि से संबंधित 72 विशेषताएं। आप इनमें से एक से कई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।